ऐसा है कि ये फ़िल्म जो है चिंटू जी जिसे कहते हैं, ताज्जुब है मैं चिंटू जी हूँ, जी नहीं हूँ, सही चिंटू हूँ, ऋषि कपूर हूँ। मैंने इस फ़िल्म में काम किया है और ये फ़िल्म जो है सही मानों में कुछ ऐसा है कि कुछ सच्चाई है और कुछ कल्पना है, मतलब हकीकत नहीं हो, क्योंकि ये सच है कि मैं ऋषि कपूर हूँ, लेकिन मैं कोई एक बिगड़ा हुआ बदतमीज़ ब्रैट हूँ, वो मेरे हिसाब से मैं वो नहीं हूँ। तो इसे मद्देनज़र रखते हुए ये फ़िल्म की कहानी बनाई गई थी और जब मुझे रंजीत जी ने ये कहानी सुनाई थी तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि ये फ़िल्म की पहली मांग जो है वो ऋषि कपूर है, क्योंकि इसमें एक नया नौजवान हीरो की ज़रूरत नहीं है, एक मेरी ही ज़रूरत है, क्योंकि वो ये एक डिमांड थी स्क्रिप्ट की कि ऋषि कपूर हो, जो ऋषि कपूर ने फिल्म में काम किया है जिसमें राज कपूर साहब का रेफरेंस है, मेरी मदर का रेफरेंस है, नीतू का रेफरेंस है, मेरी फिल्में हैं जो कर्ज है, सरगम है, चांदनी है, तमाम, मेरा नाम जोकर है, ये फिल्मों का एक रस है इस फिल्म में, यानी कि उनका एक उदाहरण रेफरेंस है पिक्चर में। वो अपने ज़माने में बहुत बड़े स्टार थे और अभी भी स्टार हैं। तो ऐसे व्यक्ति की ही मुझे ज़रूरत थी कि जो वास्तविक जीवन में थोड़ा बहुत उनकी चीज़ें हों जो मिलती हों, मैं उसको यूज़ कर सकूं, कुछ कहीं फ़िक्शन हो, तो इसका एक मिश्रण है। इसलिए बहुत ज़रूरी था कि मेरा इस फिल्म में काम करना। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब रंजीत जी ने मुझे कहानी सुनाई, क्योंकि इस फिल्म में मुझे अपने ही रोल निभाना था और साथ में जो मैं नहीं भी हूँ वो भी रोल निभाना था। तो मैंने किस तरह ये रोल निभाया वो तो आप लोग कहेंगे, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने इस किस्म का एक रोल किया, क्योंकि बहुत कम एक्टरों ने अपनी ज़िंदगी में, अपने करियर में ऐसी कोई ऐसी पिक्चर की हो। मुझे बहुत अच्छा अनुभव था। पहले दिन ज़रूर मैं थोड़ा-सा एप्रीहेंसिव था कि हो सकता है वो ये टेंट्रम्स फेंकेंगे सब कुछ। मेरी पहली फ़िल्म है, थिएटर के अंदर तो मुझे सब जानते हैं, लेकिन सिनेमा में यहाँ लोग पता नहीं मेरे साथ कितना सहयोग करेंगे। लेकिन उन्होंने पहले दिन से ही उन्होंने जिस तरह के जो उदाहरण दिए हैं वो बहुत ही प्रेरक हैं, बहुत ही मतलब मेरे दिल में और मेरी ज़बान पर भी उनके लिए प्रशंसा के अलावा कोई शब्द नहीं, वो बहुत अच्छे एक्टर हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। एक इंटरेस्ट, देखिए ये पिक्चर एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। ये कहानी उसकी है कि अब एक फेडिंग एक्टर स्टार जो है उसका एक करियर नहीं रहा एज अ, बिकॉज एज हो गई है, तो अब वो पॉलिटिशियन बनना चाहता है, एक राजनीति में जाना चाहता है, और वो सही रीजंस के लिए नहीं, गलत रीजंस के लिए जाना चाहता है, क्योंकि अब ब्रैट है तो राजनीति करना चाहता है क्योंकि अब उसमें पैसे बनाए जाए। लेकिन इस पिक्चर का एक जो बहुत महत्व और महत्व जो एक इशू है वो उसको एड्रेस करता है कि अगर हम अपने शहरों में, छोटे शहरों में, कस्बों में, गाँव में अगर ऐसे एक हालात बना लें जहाँ पूरी ज़रूरतें हमारी मिल जाएं, जैसे कि बिजली हुआ, आम जो जितनी ज़रूरतें होती हैं वो आपको अगर मिल जाए, तो उस गांव का, उस शहर का, उस कस्बे का कोई भी नौजवान महानगर नहीं जाएगा काम के लिए और पैसे बनाने के लिए। तो ये उस गांव की कहानी है जो एक फिक्शन है। मेरी पैदाइश वो गांव में नहीं है, मैं तो बम्बई का पैदा हुआ हूँ, लेकिन ऋषि कपूर अगर उस गांव में पैदा होता तो वो कैसे, वो गांव वाले जो एक जिसे कहते हैं ना यूटोपियन सिटी, यानी कि उस गांव में हर चीज़ सही है, नेक लोग हैं, प्यारे लोग हैं, जो अपने घरों में दरवाज़ा और खिड़की भी नहीं रखते क्योंकि मानो वहाँ चोरी नहीं होती, वहाँ पुलिस वालों का कुछ काम ही नहीं है। तो ऐसा एक इमेजिनरी टाउन है जहाँ लोग वहाँ बसते हैं, लेकिन उस टाउन की अहमियत नहीं है, वो शहर को कोई जानता नहीं है, और उस शहर से जो 20 किलोमीटर दूर अगर एक और शहर है उसकी अहमियत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ शराब बनती है, वहाँ 2 डाकू रहते हैं। तो अगर डकैती और अगर शराब पीने से अगर शहर का नाम बनता है, तो बोला हम जो इतनी मेहनत करते हैं लोग, हमने जो अपना एक शहर का एक जो बनाया हुआ है उससे नहीं, तो कैसे ये ऋषि कपूर वहाँ आके नेक इरादों से नहीं, वो कैसे उस गांव की तरक्की भी होती है और वो कैसे बदलता भी है, ये उस मुद्दे पे कहानी बसी हुई है। To watch more, log on to www.erosentertainment.com.